हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में हम लोग समझे थे कि उद्यमी कौन होता है, उसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रकार के बारे में जाने थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उद्यमिता क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता को हम लोग डीप में समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग के एग्जाम में आए तो इसका आंसर आप लोग इजी वे पे दे पाएंगे। तो एक उद्यमिता जो होता है, उद्यमी के द्वारा जो भी वस्तु का प्रोडक्शन में प्रोसेस होता है, वे सभी प्रक्रिया को ही उद्यमिता कहा जाता है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि उद्यमिता क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग समझे थे कि उद्यमी कौन होता है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कि जोखिम उठाते हुए कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करते हुए बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस को चलाने की क्षमता रखता है और बिजनेस को चलाता है और नए नए वस्तुओं को उत्पादित करके बाजार तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो उसे उद्यमी कहा जाता है। तो उद्यमी जिन प्रक्रियाओं से गुजरकर वस्तु का उत्पादन करता है और उसे मैन्युफैक्चर करके उसे मार्केट में उपलब्ध कराने का कार्य करता है, उसे उद्यमिता कहा जाता है। तो किसी नए व्यवसाय को आरंभ करने तथा उसका संचालन करने में जो पर्याप्त जोखिम एवं कड़े प्रयत्न शामिल होते हैं, उसे ही उद्यमिता कहा जाता है। यह जड़ता के विरुद्ध कुछ नया करने का प्रयत्न होता है। यह जोखिम हटाने की क्षमता है और संसाधनों को उत्पादक कार्यों में लगाने के प्रयास, नए विचारों का कार्य रूप देने की ललक एवं भावी चुनौतियों को लाभ उठाने एवं अवसर प्राप्त कर उद्यमशीलता के गुण पर निर्भर करता है। यानी कि जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी होता है, अवसर होता है, उसको पहचानना और भावी चुनौतियां जो आने वाले भविष्य में उस वस्तु के रिगार्डिंग, यानी कि उस जो बिजनेस वो कर रहा है जिस वस्तु का, उससे रिलेटेड क्या भविष्य में चुनौतियां आने वाली है और किस तरह से उस चुनौतियों से लड़ना है, ये सभी चीज़ों की जानकारी एक उद्यमी रखता है और वे सभी का सामना करते हुए ही बिजनेस को अपना आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। तो उसे ही उद्यमी कहा जाता है। जो उद्यमी होता है फ्रेंड्स, उसे सिर्फ अपना लाभ देखना ही नहीं होता है, बल्कि वो देश की अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी कि जो एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उद्यमशीलता के कारण नहीं सिर्फ नवीन रोजगार अवसरों का सृजन होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था की गति भी प्राप्त होती है एवं राष्ट्र के संसाधनों का समुचित दोहन होता है। और उद्यमिता शब्द अन्य आर्थिक शब्दों की ही तरफ काफी बहस व विचारों की ओर केंद्र बना होता है। आगे अब हम लोग कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे कि उद्यमिता क्या होता है। उद्यमिता की परिभाषा, वैसे तो कई विद्वानों ने उद्यमिता के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ निम्न परिभाषाएं महत्वपूर्ण तरीके से कही जा सकती है। जैसे कि फ्रैंकलिन लिंडसे के द्वारा क्या कहा गया उद्यमिता को, तो उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने एवं संसाधनों के नवीन सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक प्राप्त या पूरा करने का कार्य करता है। यानी कि ये जो फ्रैंकलिन लिंडसे हैं, उनका ये कहना है कि जो समाज में किसी वस्तु का जो जरूरत होता है, वैसे वस्तुओं का उत्पादन करता है एक उद्यमी और उसे पूर्वानुमान लगाकर नए नए चीज़ों को लाने का प्रयास करता है और समाज में भी अपना योगदान देता है। आगे आता है स्टिपनेक के शब्दों में क्या बताया गया है, तो उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता है, यानी कि इफिशियंसी पावर होना बहुत जरूरी होता है। रिस्क लेने के लिए संगठन की योग्यता एवं विविधीकरण करने तथा नव प्रवर्तनों को जन्म देने की इच्छा से लगाया गया है।
इसका अनुमान। तो उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन या विश्लेषण के आधार पर उद्यमिता की एक उपयुक्त परिभाषा निम्न तरह से दी जा सकती है। यानी कि ऊपर में हम लोग उद्यमिता के बारे में समझें कि जो उद्यमी होता है, उद्यमिता होता है, वो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, संगठन की योग्यता को समझते हुए कार्यों को करता है, नए नए वस्तुओं को मार्केट में लाने का प्रयास करता है और समाज में भी अपना योगदान देने का कार्य करता है। समाज के लोगों को भी उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी तरह से बनी रहती है। तो उपयुक्त परिभाषा उद्यमिता व्यवसाय के विभिन्न जोखिमों को वहन करने, लाभप्रद और साहसिक निर्णय लेने और सामाजिक नव प्रवर्तन करने एवं गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता से लगाया गया है। इस तरह से विद्वानों के विचारों में उद्यमिता, साहसिकता ही वर्तमान युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता होती है, क्योंकि इस बदलते परिवेश में उद्यमिता द्वारा ही आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति लाई जा सकती है। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि जो अभी परिवर्तन हो रहे हैं वर्तमान युग में, नए नए वस्तु आ रहे हैं मार्केट में, नए नए तकनीक का प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये सभी कौन करता है? नए नए तकनीकों का यूज़ तो एक उद्यमी के द्वारा ही सबसे पहले किया जाता है। तो अब आगे हम लोग जानेंगे कि उद्यमिता की विशेषताएं क्या है। तो उद्यमिता की सबसे पहली विशेषता ये होता है कि जोखिम उठाने की क्षमता एवं प्रत्येक व्यवसाय में, बल्कि सही मायने में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम निहित होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जो एक उद्यमी होता है वो सिर्फ बिजनेस के मामले में ही रिस्क लेने की क्षमता रखता है, बल्कि वो अपने दैनिक जीवन में भी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है। तो व्यवसाय में आर्थिक संसाधनों का संयोजन कर उत्पादन कार्य किया जाता है, पर इसमें अनिश्चितताएं होती है और वहीं से बिजनेस का भी प्रारंभ किया जाता है। यानी कि जब एक उद्यमी अपना बिजनेस करता है या फिर कोई व्यवसाय को प्रारंभ करता है, तो वहीं से अनिश्चितताएं यानी कि अनसर्टेनिटी रिस्क को जन्म देती है और जोखिम से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने पर व्यवसाय समाप्त भी हो सकता है। अगर एक उद्यमी अपने बिजनेस में सही तरीके से जोखिम नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेता है और अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं चला रहा है, देख रेख नहीं कर रहा है, किस चीज़ की आवश्यकता है उसके सोसाइटी में और किस तरह की वस्तुओं में वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव करे, यानी नए चीज़ों को ऐड करे ताकि उसका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में आए, तो इस तरह से अगर नहीं करता है तो बिजनेस समाप्त भी हो सकता है। कुछ व्यवसायिक जोखिमों में बीमा कराकर बचा जा सकता है, जबकि अन्य जोखिमों में उद्यमी के अनुभवों एवं योग्यता के आधार पर उठाया जा सकता है। बहुत ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि अपने बिजनेस का एग्रीमेंट कराकर अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान से बचा जाता है, और नहीं तो जोखिम के उद्यमियों जो एक्सपीरियंस लेवल के होते हैं उन लोगों से कुछ सीख कर भी जोखिम रहित हो सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट आता है निरंतर प्रक्रिया। उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है, सिर्फ नवीन प्रक्रिया को प्रारंभ करना है उद्यमिता नहीं है, वरन यह दक्षतापूर्ण संचालन करना, व्यवसाय को विकास की तरफ अग्रसर करने जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य पाना एवं दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि उद्यमिता में ही समाहित है। तो यानी बताया गया है कि जो ये उद्यमिता का कार्य है, बिजनेस का कार्य है, ये सिर्फ नए नए बिजनेस को प्रारंभ करना ही नहीं होता है, बल्कि एक पूरी तरह से कैसे संचालन करना है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक कैसे बिजनेस को चलाना है ताकि वहाँ से बेनिफिट हमेशा आते रहे और फ्यूचर में भी उनका इनकम का स्रोत वहाँ से बना रहे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है थर्ड नंबर पे, उद्यमिता एक आचरण है, यानी कि एक कैरेक्टर के बेस पे काम करता है। उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, वरन यह आचरण का परिणाम होती है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, पर निर्णय लेने में जोखिम निहित होती है जिसे अनुभव द्वारा ही वहन किया जा सकता है। यह निरंतर प्रक्रिया होने के कारण उद्यमिता आचरण का हिस्सा बन जाती है। यानी कि यहाँ उद्यमिता के बारे में ये बताया गया है कि ये कोई एक पर्सनल
व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये आचरण के परिणाम स्वरूप कार्य करता है और डिसीजन की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है नव प्रवर्तन की योग्यता। नव प्रवर्तन अर्थात कुछ नया करना, और नव प्रवर्तन की वास्तविक स्वरूप यह होता है कि उद्यमिता के जरिए ही कुछ नए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। पांचवा नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि सभी कार्यों में आवश्यक जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की जरूरत होती है। प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम उठाने, नव प्रवर्तन करने, प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। ना सिर्फ व्यवसाय बल्कि राजनीतिक और प्रशासन, खेलकूद, चिकित्सा, सेना, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में भी प्रबंध की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे भी साहसी निर्णय लिए जाते हैं। उद्यमशील व्यवसाय व्यापार की व्यक्ति इन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग उद्यमिता के मीनिंग, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।